हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगला टॉपिक करते हैं टाइम्स वाला। आपने सिंपल इंटरेस्ट में किया था कि आपका एक प्रिंसिपल x1 टाइम्स हो जाता है t1 टाइम्स में और वो x2 टाइम्स हो जाएगा t2 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपसे x1 x2 t1 t2 के फॉर्म में क्वेश्चन देगा आपको। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्म कि हम क्या करेंगे आज। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि आपकी एक अमाउंट है p जो कि x1 टाइम्स हो जाएगी t1 ईयर में। कोई अमाउंट है आपकी, ठीक है, 1 मान लो उस अमाउंट को, p को 1 मान लो, वो आपकी कितनी हो जाएगी x1 टाइम्स हो जाएगी, कितने में, t1 टाइम्स में। दूसरा उसको क्या बोलेगा कि वही आपकी अमाउंट x2 टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम में, t2 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपको उसने x1 x2 t1 t2 दे दिया। p आपको वो दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको p देगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यूनिटरी मेथड में यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर आप p नहीं देगा तो हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है। अगर p देगा तो भी हम 1 ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपको वो 4 पैरामीटर देगा यहाँ पे वो, और इन 4 में से वो 3 की वैल्यू आपको गिवन देगा, किसी 3 की, और किसी 1 की वैल्यू आपसे पूछेगा। वो 1 कैसे निकालना है वही देखते हैं, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ उस पर। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे। देखो यहाँ पे हम आज 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे और उन 6 से 7 क्वेश्चंस में टाइम्स की हर टाइप कवर करेंगे। ये पहले टाइप है सबसे इजी वाली। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, देखो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया था उसकी हेल्प से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा मेथड आपको बताऊँगा मैं जो आप हर टाइप में लगा पाओगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 लेके चलना है, ठीक है। आपकी अमाउंट कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। कितने टाइम, कितने उसमें, 5 साल में। 3 टाइम्स होगी 5 साल में। आगे वो क्या बोल रहा है, वो आपकी 9 टाइम्स हो गई टी टाइम में। वो टी आपको निकालना है, टी आपको निकालना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से थोड़ा सा आपको बताऊं अलग से, तो आपकी अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर टाइम, यही आपका अमाउंट होता है। ये आपका 1 + r/100 आपका ये होता है, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो अगर मैं इस मेथड में बाद में आएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, उससे पहले समझ लो कि ये हो कैसे रहा है। तो अभी क्या होगा, उसने क्या बोला कि आपका 3 टाइम्स हो गया 5 साल में। 5 साल में कितना हो गया आपका, 3 टाइम्स हो गया। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका अमाउंट 3 टाइम कब होगा, जब यहाँ पे इंटू 3 आएगा, यहाँ पे इंटू 3 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है आपका पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, तभी 3 टाइम हुआ। अब इसको 9 टाइम करना है, इसको 9 टाइम करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको मुझे 9 टाइम करना है, इसको मुझे 3 टाइम से 9 टाइम करना है। यहाँ पे टाइम कितना है, 5। मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है आपका, उसकी पावर कितनी है, 5। ये आपका कितना है, 3। ये आपका कितना है, 3। तभी आपका p × 3 बना, तभी आपका p × 3 बना। अब आपको p × 3 को p × 9 बनाना है। आपको p × 3 को p × 9 बनाना है। मतलब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 × 2 10, तो n कितना आ गया, 10, 10 आंसर आ गया। 5 × 2 10 आएगा ना। तो मल्टीप्लाइंग की जो पावर होगी वही आपका ईयर होगा। तो ये आपको नहीं समझ भी आया, इसको छोड़ दो, इससे भी हम कर सकते हैं, बट हम दूसरा तरीका करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जहाँ जो भी आपका ये चीज़ है ना, आपको इस नंबर को ध्यान से सुनना, इसकी फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, इसकी फॉर्म में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3⁻² लिख सकता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10, ये आपका आंसर आ गया। ये टाइप इजी क्यों थी, क्योंकि ये नंबर इसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट बन रहा है, जो भी बन रहा है। अगर ये परफेक्ट ना हो तो कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको ट्राई करो, द क्वेश्चन सेम रहेंगे हमारे, सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू चेंज होंगी। इन 4 वैल्यू के चेंज होने से आपका टाइप चेंज हो जाएगा। हम 5 से 6 टाइप करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो अभी देखो आपकी अमाउंट कितनी हो रही है, 9 टाइम्स हो रही है 10 साल में।
और वही आपकी अमाउंट कितनी हो रही है, 27 टाइम्स हो रही है, टी टाइम्स में टी आपको निकालना है। पिछली बार क्या हो रहा था, स्क्वायर बन रहा था। अगर यहाँ पे 81 होता, अब यहाँ पे अगर 81 होता तो इसको मैं लिख देता, अगर ये 81 होता मान के चलो, इसको मैं लिख देता 9 की पावर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करता 10 से, 2 × 10 20 मेरा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। देखो परफेक्ट स्क्वायर बने या ना बने, आपको इस नंबर को इसकी फॉर्म में लिखना है। देखो अगर आपने उसने आपको अगर टाइम्स वाला क्वेश्चन दिया है ना, तो कुछ ऐसा आपको लॉजिक वो देगा जिससे आप इस नंबर को इसकी फॉर्म में लिख सको। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना कि 9 × 3 कि 9 × 3 मैंने डाल दिया, ये 9 इसकी फॉर्म में आ गया, नहीं, पावर में लिखना है, मतलब पावर में ये वाला नंबर आए हमेशा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। अभी अगर मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अभी भी ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, यहाँ पे मुझे 3 की पावर 2 बनाना है और यही नंबर मुझे बरकरार रखना है अपना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 3 है इसकी पावर मुझे 2 यहाँ बनाना है, तो पावर में भी मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 वापस बन गया ये वाला। 27 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू 3 की पावर 3 ही है ये, लेकिन मैंने इसको 3 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, इसको ध्यान से देखो एक बार। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस नंबर को इसकी फॉर्म में लिखा है। इसकी फॉर्म में मैं लिख नहीं सकता था क्योंकि ये 9 है, तो मैंने 3 में ब्रेक किया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शन। अभी आगे आपका, अब कुछ नहीं करना आपको, इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 3/2 15, 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखो आगे चलते हैं, थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये क्वेश्चन करो, देखो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देखो कॉन्सेप्ट का वही रहेगा। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, नंबर 1, नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन है नंबर 3, ये हमारा पहले वाले का रिवर्स है। जो पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने उसका रिवर्स है ये। ठीक है, देखो क्या है, उस वहाँ पे हमने आपका 3 टाइम्स दिया था 5 साल में और 9 टाइम्स दिया था टी में, आपको टी निकालना है। यहाँ उल्टा दिया उसने आपको, यहाँ उसने आपको 10 दे दिया, 5 निकालना है। तो कैसे करना है इसको भी, आपका 9 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 9 टाइम्स 10 ईयर में, और दोबारा वो कितना बोलते हैं आपका 3 टाइम्स हो गया, टी में टी निकालना है। सेम वही फंडा, ये आपका 9 है, ये 3 है। पिछली बार उल्टा था, ये ऊपर था ये नीचे था, सिंपल था बनाना, 3 की पावर 2 कर दो तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 की पावर 2 ऊपर बढ़ा है, यहाँ पे कितना है 3 की पावर 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 करने के लिए इंटू 2 1/2। जो निकालना है उसको आपने लिखना है दूसरे वाले की फॉर्म में। ठीक है, तो ये 3 की 2 1/2 आ गया, वापस 3 बन गया ये। मुझे ये 9 की फॉर्म में लिखना था इसको, ये मैंने लिख दिया। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 10 × 1/2 5 आपका आंसर आ गया। मतलब आपको मैं यहाँ ये सिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों तरीके वैलिड हैं, उल्टा स्केयर कर दो या पावर को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको करो। सेम है आपका, उसने इस बार आपको x टाइम्स दे दिया, वो पूछा उसने आपसे। पिछली बार क्या करता था वो, आपसे ये पूछता था, अब उसने ये दे दिया, आपसे ये पूछ रहा है। देखो सेम तरीका है, कैसे करेंगे, अमाउंट बिकम्स कितने टाइम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर, देन इट बिकम्स x टाइम्स इन 10 ईयर। पहले क्या करते थे, जो यहाँ पे पावर होती थी उस पावर को मल्टीप्लाई करते थे इस नंबर से, तो ये नंबर आता था। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ पता है, तो वहाँ से पावर निकाल लो। ये कितना आ रहा है, इंटू 2 करने में आ रहा है। अगर इंटू 2 करने में 10 आ रहा है तो यही 2 यहाँ पावर में होगा। किसकी पावर में होगा, इसकी फॉर्म में लिखते हैं नंबर को हमेशा। तो 9 आंसर आ गया, 9 टाइम्स। देखो पीछे वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीपल नहीं बनेगा। वो पहले क्या था, वो इंटू में जब आपने ये वाली चीज़ की थी, यहाँ पे और यहाँ पे जो 2 नंबर थे आपस में मल्टीपल थे, यहाँ पे मल्टीपल नहीं होंगे। देखो कैसे, आपकी अमाउंट 9 टाइम्स होगी 10 साल में, फिर आपकी अमाउंट कितनी होगी x टाइम्स होगी 5 साल में। अब इसका मल्टीपल नहीं है, ये कितना है इसका इंटू 1/2 है, नंबर 1 से छोटा है। तो कुछ नहीं करना, आपको ये पावर में लेकर जाना है बस। किसकी पावर में, इसकी। तो 9 का रूट कितना होता है 3 आपका
आंसर आ गया। पिछले का उल्टा। देखो चीज़ें सेम है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बने या ना बने, आपको सिर्फ बेस में वो नंबर लेके आना है। पावर आपकी 1 से ज़्यादा हो 1 से कम हो फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम वे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाइंग जिससे कर रहे हो आप मल्टीप्लाई, वो आपका 1 से बड़ा 1 से छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर आपने ये सॉल्व किया तो मतलब आपको पिछले सारे टाइप समझ आ चुके हैं, तो इसको ट्राई करो खुद से। देखो कुछ नहीं, इसमें वही सेम चीज़ है। आपकी अमाउंट कितनी है 9 टाइम्स होगी 10 साल में, और वही अमाउंट आपकी x टाइम्स होगी 15 साल में। आपको क्या करना है, इसको मल्टीपल देखना कितना है इसका, ये है आपका इंटू 3/2, इंटू 3/2। आपको ये इंटू 3/2 कहाँ लेके आना है, यहाँ पावर में लेके आना है, इंटू 3/2 किसकी पावर में 9 की। अब 9 से ये तो कटेगा नहीं, 2 तो यहाँ से कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 की पावर 2 करना पड़ेगा। 3 की पावर 2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 टाइम्स आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली ये टाइप्स आपको समझ आए होंगे। आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये नेक्स्ट चलते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो हमने इससे पहले क्या किया था, हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हमने वहाँ पे मेथड लगाया था अप्रोक्सीमेशन वाला। ठीक है, यहाँ पे उसने आपको उल्टा दिया है, यहाँ पे उसने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी जो ये वैल्यू है और जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब सारी वैल्यू पास पास हैं, तो वो मेथड यहाँ नहीं लगेगा अप्रोच वाला। ठीक है, तो इसको करने का एक अलग तरीका है। मैंने आपको पहली वीडियो में वो करवाया था कि जहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, इस पे फिर इंटरेस्ट लगता है आगे, फिर आगे नेक्स्ट आपका इस पे इंटरेस्ट निकलता है, इस पे आगे इंटरेस्ट निकलता है। होपफुली आपको याद होगा, नहीं याद है तो पहली वीडियो फिर से देखो, वही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो कैसे करना है इसको। उसने आपको क्या दिया है, 2 साल टाइम दिया, 3% आपको आर दिया, PA मतलब पर एनम, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। वहाँ से आपको सेम पैरामीटर मतलब कि 2 साल और 3% का यूज़ करके ही सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो 2 साल का पूछ रहा है, तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से मैं जो ऑप्शन में से निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो 2 का पूरा पूरा मल्टीपल हो, इंटीजर हो। मतलब कि अब ये देखो, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 90 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45 होगा। ये एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो इसको मैं रख सकता हूँ। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, अगर ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल कितना होगा वो और फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू में भी नहीं लेके चल रहा, ये फ्रैक्शन में लेके नहीं चल रहा। अगर ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो 1 साल का कितना होगा 50 होगा। तो मैं यही अप्रोच लगाऊंगा वो वाली यहीं पे। देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले 90 100 में आसान ऑप्शन कौन सा है, 100 ऑप्शन सबसे आसान है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 50, दूसरे पे 50 होगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यही होता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट ना होता, अगर कंपाउंड लेके चलते हैं हम, तो इस 50 पे भी मुझे अगले साल 3% से ब्याज मिलता। तो 50 का 3% कितना हो गया 15/10 1.5। तो मतलब कि अगर ये 100 है तो 100 और 101.5 मेरा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 है। ठीक है, आया समझ में। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको सिंपल इंटरेस्ट में 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है और पहले वाले पार्ट पे ब्याज निकाल देना 3% से, जितना भी आपको दिया होगा वो ऐड करके आपका वो नंबर बनना चाहिए। ऐसे ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अगले पे चलते हैं। ट्राई करो उसको। देखो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाएगा 3 साल पे। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसने आपको ऑप्शन में दे रखा है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटीजर कहाँ पे बन रहा है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा। इसको 3 से करेंगे, हो रहा है। इसको 3 से करेंगे, नहीं हो रहा। इसको 3 से करेंगे, नहीं हो रहा। तो 99% चांसेस है आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर 240 मेरा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का 80 होगा, दूसरे का 80, तीसरे का 80। ठीक है, इसको उसी मेथड से करते हैं जो हमने पहली वीडियो में किया था कि यहाँ से अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर मेरे पास 80 क्या आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल का, और मेरे पास रेट 5% दे रखा है, रेट 5% दे रखा है, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है आपका एज पर दी वीडियो 1 कि अगर आपका 3 साल का
80 80 80 सिंपल इंटरेस्ट है तो उतने ही टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा अगर आपका R 5% है। ठीक है, तो पहले साल कितना आएगा 80, दूसरे साल कितना आएगा 80, तो मिलेगा 80 पे 5%, 5% कितना बनेगा 20, 4, 80 का 5% कितना आएगा 4। अगले साल मुझे 80 और 4, 84 तो मिलेगा, साथ में इस पे 4 और 4 पे पॉइंटों में कुछ आएगा, कुछ भी लगा लो 0.2 0.3, यह है समझ में। पहले आपको 80 पे मिला 4, फिर 80 और 4 84 आपको अगले मंथ मिलेगा, फिर आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 80 थे 240, 4 4 4 12, 252 पॉइंट समथिंग आ गया आपका। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी 2 या 3 साल की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको करो, ये सारे क्वेश्चन के पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में, मैं वही करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल देखो आपका वो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आसान ऑप्शन उठा के करो। 400 सबसे आसान दे रखा है, अगर 400 आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो ये आपका 200 बनेगा 1 साल का, और 200 का 10% कितना बनेगा 20, 200 400 20 420 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये अलग है आपका, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उसने आपको क्या दिया है, उसने आपको इस पे ध्यान दो, 7th एंड 8th ईयर का उसने इंटरेस्ट आपको अलग अलग दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट 7 साल के बाद है और ये आपका 8 साल के बाद है, ऐसा नहीं है। आपको एक अमाउंट थी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल चलता गया, 7 साल, फिर 8 साल। ठीक है, तो ये आपका 6 साल मान लो ये चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 600 रुपये 7 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट है, नहीं, उसको इस ड्यूरेशन में 7th ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है वो 600 है, जो उसको इस ड्यूरेशन में जो इंटरेस्ट मिला है वो 660 है। ये बात समझो। इससे क्या बात पता चलती है कि 7th ईयर में जो इंटरेस्ट उसको आएगा वो किस पे आएगा, तो 7th जो ये वाला ड्यूरेशन है आपका, इसमें जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे मिलेगा, प्लस जितना भी इंटरेस्ट उसने यहां पे कमाया है, प्रिंसिपल और जितना इंटरेस्ट यहां से उसने कमाया है, मतलब उसकी जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है 6 साल के बाद, जो उसकी अमाउंट है 6 साल के बाद, उसके ऊपर मिलेगा उसको 7वें साल में इंटरेस्ट। ये बात समझ आई आपको? मतलब ये आपके एक अमाउंट होगी 6 साल के बाद, लमसम अमाउंट होगी, उसने कोई पैसा लगाया 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल के बाद ब्याज वगैरह मिला के उसकी एक अमाउंट बन गई XYZ कोई भी। अब इस अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना 7th ईयर में, क्योंकि 7वें साल की बात कर रहा है वो। 7वें साल में उसको ब्याज किसमें मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्न, जो उसने इंटरेस्ट कमाया हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एक प्रिंसिपल था, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला 600 पहले साल में, और दूसरे साल में मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला 660। मेरा एक प्रिंसिपल था, ये वाला जो अमाउंट थी इसको मैं प्रिंसिपल मान सकता हूँ। पहले 6 साल को भूल जाओ आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो 600 रुपये इंटरेस्ट है वो किसी एक अमाउंट पे था, किसी एक साल में, पहले साल में मान लो उसको, 6 ना मान लो, पहले मान लो, और दूसरे साल में मुझे इंटरेस्ट उसने कितना दिया, 660 रुपये दिया। ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात पता चलती है कि जो यहाँ पे अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट होते तो यहाँ भी इसको 600 रुपये मिलता, यहाँ भी इसको 600 रुपये मिलता। ये बात आई समझ में? अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना होता, मैं ये लेट कर लूँ कि ये 7th ईयर 8th ईयर ना होके मेरे पास एक लमसम अमाउंट थी आफ्टर 6 ईयर्स, उसको मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ पहला साल, इसको मान लेता हूँ मैं दूसरा साल। पहले साल मुझे 600 रुपये मिला, दूसरे साल मुझे 660 रुपये मिला। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना होता तो 600 पहले साल में भी उतना ही मिलता, दूसरे साल में भी उतना ही मिलता। ये बात आई समझ में? लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पे 660 रुपये में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपये। ये 60 रुपये इंटरेस्ट किस पे मिला है, 600 पे। 600 कितने परसेंट है, ये 10%। 600 का 10% ही तो 60 होता है, तो 10% ही आपका आंसर है। देखो ये आपको डिटेल में से समझा रहा हूँ क्योंकि हम इसको रट्टा मार लेते हैं।
कि जब भी आपको 2 कंसेक्यूटिव ईयर दिए होंगे, वैसे वो मेथड भी अच्छा है, पर समझाने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपको दिए होंगे, उसमें आपको क्या करना है, पहले और दूसरे का डिफरेंस निकाल लो। 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपको दिए हैं, उनका डिफरेंस निकाल लो। कंसेक्यूटिव ईयर कौन से होते हैं? 6, 7, 10, 11, 13, 14, जो 2 एक साथ साथ होते हैं। तो दोनों ईयर के जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस निकाल लो। कितना आया? 660 में से 600 गया, कितना आया? 60 आया। वो 60 रुपये जो है आपका ब्याज होगा पहले साल के इंटरेस्ट पे। तो 600 पे 60 रुपये कितना है? 10%, वो आपका आर आ गया। ये बात आई समझ में? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो, जो हमें लास्ट के 2 क्वेश्चन आज करेंगे, कि ये वाला इससे पहले वाला, इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करना। दोनों क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। पिछले क्वेश्चन में उसने आपको 6th जो भी था 7th ईयर और 8th ईयर दिया था। यहाँ पे थे, वहाँ पे भी दोनों कंसेक्यूटिव ईयर, यहाँ पे भी 2 साल 3 साल दोनों कंसेक्यूटिव ईयर हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको ये वाला पिछले वाला कंसेक्यूटिव ईयर पे करा रहा हूँ। लेकिन पिछले वाले में उसने एक पर्टिकुलर ईयर की बात की, 7वें साल में और 8वें साल में। यहाँ पे बात कर रहा है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ वहाँ पे वो बात कर रहा था 7th ईयर की, 8th ईयर की। यहाँ पे वो बात करेगा आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, 2 साल के बाद कोई भी एक 0 से लेकर 2 साल के बाद, ये 2 हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, ये 14 हो सकता है, वो 15 हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी अमाउंट कितनी है? 4840, और 3 साल के बाद कितनी है? 5324। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसको पिछले वाले को भूल जाओ, इसको मैं 0 मान लेता हूँ। 2 से 3 में जाने में कितना डिफरेंस है? 1 साल, ये मेरा 1 साल हो गया। मतलब इसको मैं प्रिंसिपल मान लूँ अपना, इसको मैं क्या मान लूँ? प्रिंसिपल मान लूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मेरा प्रिंसिपल 4840 है। 1 साल के बाद मुझे 5324 अमाउंट मिलेगी। मुझे 1 साल के बाद 5324 अमाउंट मिलेगी। चाहे ये 7-8 होता आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, तो भी मैं ये बोल सकता था 7th ईयर को आज मान लो कि 7 साल के बाद आज का दिन है, आज मेरा ये प्रिंसिपल है और 1 साल के बाद मेरी अमाउंट हो जाएगी। तो सिंपल फंड है इसका, कुछ नहीं करना। यहाँ से यहाँ जाने में इसके ऑप्शन उसने आपको दे रखे थे 7%, 10%, 15%, 20%। आपको कुछ नहीं करना, इसका रेट निकालना है, उसमें ऐड करना है। 484 अगर आर आपको निकालना है, अगर आपका आर 10% होगा, सबसे पहले सबसे आसान ऑप्शन लेके चलो हमेशा। 4840 का अगर 10% आर होता तो 10% इसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तभी आपकी अमाउंट आएगी। और इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आर से। आर कितना आपको दिया उसने? 10%। मान लो कि आपका आंसर 10% है, तो 4840 का 10% कितना आएगा? 484। ये आपका आंसर आ गया। 12, 1, 13, 1, 5, 2, 4। तो यही आपका आंसर है। देखो, ये मैंने आपको ऑप्शन से करा दिया, लेकिन आप इसको सिंपली भी कर सकते हो कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, इसका जो डिफरेंस होगा 484, वो आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, वहाँ से आपका आर निकल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको इससे यहाँ पे आना है, तो 10% में, इसके 10% में लास्ट में 4 होगा, और वही 4 यहाँ पे आ रहा है। आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे 4840 के 10% में लास्ट में 4 आ रहा है, तो वो जब 4 ऐड करेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा। तो यही आपका आंसर बनता है। ठीक है, थैंक यू।